अब हम पढ़ेंगे अपर पैलोलिथिक पीरियड। द पेंटिंग्स ऑफ द अपर पैलोलिथिक फेज आर लाइनर representation in green and dark red of whose animal figures such as bisons, elephants, tigers, rhinos and boats. Beside it, stick-like human figures. A few are wash painting, but mostly they are filled with geometric paintings. The green paintings are of dancers and the red one of hunters. ऊपरी पाषाण काल ऊपरी पैलियोलिथिक चरण की पेंटिंग हरे रंग और गहरे लाल रंग में विशाल जानवरों की आकृतियों जैसे कि बाइसन, हाथी, बाघ, गैंडे और सूअर के अलावा छड़ी जैसी मानव आंकड़े हैं और कुछ वॉश पेंटिंग्स हैं, लेकिन ज़्यादातर वे भरी हुई हैं। ज्यामितीय पैटर्न हरे रंग के चित्र और नर्तक के हैं और शिकारी के लाल हैं। इन्होंने कुछ चित्र बताए हैं और जौन से चित्र जिस रंग के हैं वो रंग इन्होंने इसके अंदर बताए गए हैं। मेसोलिथिक पीरियड। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू पीरियड सेकंड दैट covers the Mesolithic painting. During this period, the themes are multiple, but the paintings are smaller in size. Hunting scenes predominate. The hunting scenes depict people hunting in groups, armed with barbed spears, pointed sticks, arrows and bows. In some paintings, those primitive men are shown with traps and snares, probably to catch animals. The hunters are shown wearing simple clothes and ornaments. Sometimes men have been adorned with elaborate head dresses and sometimes painted with marks. Also elephant, bison, tiger, boar, deer, antelope, leopard, panther, fish, frog, lizard, squirrel, and at times birds are also depicted. The Mesolithic artists loved to paint animals. In some pictures, animals are chasing men. In another, they are being chased and hunted by men. Some of the animals paintings, especially in the hunting scenes, show a fear of animals, but many another show a feeling of tenderness and love for them. There are also a few engravings representing many animals. मेसोलिथिक अवधि। अब हम मेसोलिथिक अवधि के बारे में पढ़ेंगे। मेसोलिथिक अवधि पेंटिंग की सबसे बड़ी संख्या अवधि दूसरी से संबंधित है। यानी कि अब जो ये बात कर रहे हैं वो सेकंड मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मेसोलिथिक चित्रों को कवर करती है, इस अवधि के दौरान थीम कई हैं, लेकिन पेंटिंग आकार में छोटी है। शिकार के दृश्य प्रबल होते हैं और शिकार के दृश्य समूहों में शिकार करने वाले लोगों को चित्रित करते हैं, जो कंटेदार भाले और नुकीले लाठी, तीर और धनुष से लेस होते हैं। कुछ चित्र में इन आदिम पुरुषों को संभव जानवरों और
पकड़ने के लिए जाल और घोंगे के साथ दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने दिखाया गया है और कभी-कभी पुरुषों को विस्तृत सिर वाले कपड़े पहनाए जाते हैं और कभी-कभी मुखौटे के साथ भी चित्रित किया जाता है और हाथी, बाइसन, टाइगर, सूअर, हिरण, मुर्ग, तेंदुआ, पैंथर, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी और कई बार पशुओं को भी चित्रित किया गया है। मेसोलिथिक कलाकारों को जानवरों को चित्रित करना बहुत पसंद था और कुछ प्लेट्स में जानवरों पुरुषों का पीछा कर रहे हैं और दूसरों में से वह पुरुषों द्वारा पीछा और शिकार किया जा रहा है। यानी कि इन्होंने ऐसे कुछ चित्र दिखाए हैं कि कोई इंसान जानवर का शिकार कर रहा है या फिर जानवर के पीछे दौड़ रहा है। इस तरह के उन्होंने कुछ चित्र गुफाओं में बनाए हैं। कुछ जानवरों की पेंटिंग विशेष रूप से शिकार के दृश्य में जानवरों का डर दिखाते हैं और लेकिन कई अन्य लोग इनमें प्रति कोमलता और प्रेम की भावना दिखाते हैं। मुख्य रूप से जानवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ उत्कीर्ण भी हैं। Thought animals were painted in a naturalistic style. Humans were depicted only in a stylistic manner. Women are painted both in the nude and clothed. The young and the old equally find place in those paintings. Children are painted running, jumping and playing. Community dances provide a common theme. There are paintings of people gathering fruits or honey from trees and of women greeting and preparing food. Some of the picture of men, women and children seem to depict a sort of family life. In many of the rock shelters we find hand prints, fish prints and dots made by the finger. हालांकि जानवरों को एक प्राकृतिक शैली में चित्रित किया गया था, मनुष्य और केवल शैलीगत तरीके से चित्रित किए गए हैं और महिलाओं को मैले कपड़े पहने दिखाया गया है और बच्चों को दौड़ते हुए चित्रित किया गया है। कूदना और खेलना ये चित्र भी मिले हैं और सामुदायिक नृत्य करते हुए के भी चित्र मिले हैं। वहाँ लोगों के चित्र हैं जो पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हैं और महिलाओं को पीसने और भोजन तैयार करते हुए दिखाया गया है। पुरुषों की कुछ तस्वीरें हैं और महिलाओं और बच्चों को एक प्रकार का पारिवारिक जीवन मिलता है और रॉक शेल्टर के कई हिस्सों में हम हाथ के प्रिंट देखने को मिले हैं और कुछ उंगलियों द्वारा बनाए गए डॉट्स भी हैं। इनके द्वारा कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। The artist of Bhimbetka used many colors including various shades of white, yellow, orange, red, ochre and purple, brown, green and black, but white and red here their favorite colors. The paints were made by grading various rock and mineral. They got red from eminent known as Geru in India. The green come of a green variety of a stone called chalcedony. White might have been made out of limestone, the rock of mineral was first ground into a powder. This may then have been mixed with water and also with some thick or sticky substance such as animal fat or gum or resin from tree. Brushes were made of plant fiber. What is amazing is that those colors have
survived thousands of years of adverse weather condition. It is believed that the colors have remained intact because of the chemical reaction of the oxide present on the surface of the rocks. भीमबेटका के कलाकारों ने कई रंगों का उपयोग किया जिसमें विभिन्न प्रकार के सफ़ेद रंग शामिल थे। पीला, नारंगी, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरा, हरा और काला, लेकिन सफ़ेद और लाल उनकी पसंदीदा रंग थे। और ये कहते हैं कि जो रंग लिया करते थे वो कुछ चट्टानों में से लिया करते थे, जैसे कि वेरल चट्टान और खनिजों को पीसकर वह रंग बनाया करते थे। और जो गेरू रंग हुआ करता था वे हेमते कोई पत्थर है उसमें से लिया करते थे। और हरे रंग की एक पत्थर की एक किस्म से आया था, यानी कि कोई एक पत्थर है जो उसका उन्होंने नाम बताया। जो हरा रंग लिया करते थे वो किसी पत्थर में से लिया करते थे और उस पत्थर को कहा जाता है चैलेडोनी। उस पत्थर का नाम था चैलोडोनी। जो हरा रंग लिया करते थे वो चैलेडोनी से लिया करते थे। जो सफ़ेद रंग हुआ करता था वो चूना पत्थर से बनाया करते थे और खनिज की चट्टान पहले एक पाउडर में ज़मीन में से निकाला करते थे और इसके बाद उसमें पानी मिलाया करते थे और पेड़ों से कुछ मोटे या चिपचिपे से पदार्थ निकलते थे वो उसमें मिलाया करते थे और चर्बी भी मिलाया करते थे और गोंद भी मिलाया करते थे। और ब्रश बनाया करते थे वो ब्रश के लिए एक प्लांट फाइबर से बने होते थे। और क्या आश्चर्यजनक है कि यह रंग मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों के हजारों वर्षों से बच गए हैं। यह माना जाता है कि चट्टान की सतह पर मौजूद ऑक्साइड भी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण रंग बरकरार रहे हैं, यानी कि जो वो समय कलर बनाया करते थे उन्होंने बताया है कि इन्होंने जैसे कि वो कोई भी कलर बना रहे हैं उस कलर को एक बर्तन में डाल के पेड़ों की कुछ चिपचिपी सी चीज़ें निकाल के वो उसमें डाला करते थे, चर्बी डाला करते थे और गोंद डाला करते थे और जौन सा कलर उनको यूज़ करना होता था वो कलर उसमें डाल करके फिर उसको दीवार की सतह पर लगाया करते थे। और उन्होंने इसमें ये भी बताया है कि उसने हर मौसम को झेला और वो रंग आज तक ऐसी की ऐसे एज इट इज़ वहाँ पे दीवारों पे दिखाई देता है।